नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आजकल के जमाने में स्मार्ट चीजें किसे नहीं चाहिए। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, सब कुछ लोगों को स्मार्ट ही चाहिए। पर जब बात मीटर की आती है तो बिहार में इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में इस वक्त ठनी हुई है। विपक्ष इसे कभी चोर, कभी रावण की संज्ञा दे रहा है, तो सरकार का आरोप है कि विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। क्या है ये पूरा मामला, कैसे स्मार्ट मीटर काम करता है और क्यों इस पर इतनी सियासत हो रही है, एक एक चीज आपको विस्तार से बताएंगे। तो सवाल कई है कि स्मार्ट मीटर से आखिर समस्या क्या है। स्मार्ट मीटर पर कंफ्यूजन को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर स्मार्ट मीटर है क्या, क्या क्या सुविधाएं इसके तहत आपको मिलने वाली हैं और इसे लेकर शिकायत लोगों के मन में क्या है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। स्मार्ट मीटर, ये छोटी सी मशीन बिहार में बड़ा सियासी मुद्दा बन गई है। इसे कोई रावण कह रहा है तो कोई चोर बता रहा है। यही मशीन बिहार में चुनावी मुद्दा बन गई है। अब ये स्मार्ट मीटर क्या है, ये भी जान लीजिए। स्मार्ट मीटर एक पूरी तरीके से पारदर्शी मशीन है, जिसमें बिजली की खपत आप खुद से ही पता कर सकते हैं। रिचार्ज खत्म होने पर कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। 7 दिन पहले ही रिचार्ज कराने का मैसेज आपको मिल जाएगा। रिचार्ज खत्म होने पर रात में बिजली नहीं कटेगी अगर रात में रिचार्ज खत्म हो जाता है तो, और छुट्टी के दिन भी बिजली नहीं कटेगी। अगर बिजली कटे तो मीटर का पुश बटन आप दबाएंगे तो पुश बटन 20 सेकंड के लिए आपको दबाना होगा और 3 दिन तक बिजली बहाल रहेगी। 3 दिन के भीतर आप रिचार्ज करा सकते हैं और 1 महीने में एक बार ही ये सुविधा पुश बटन का आप ले सकते हैं। लोड बढ़ने पर 6 महीने तक जुर्माना भी नहीं लगेगा। मतलब अगर आपका डेली यूजेज जो है उस हिसाब से अगर आपका जो बैलेंस होगा अगले 7 दिन में खत्म होने वाला होगा तो आपको 7 दिन पूर्व में आपको मोबाइल पे मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि आपके पास जो रिचार्ज है वो अगले 7 दिन में खत्म होने वाला है। फिर आपका जिस दिन बैलेंस शून्य हो जाता है, आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो उसके अगले 2 दिन तक आपको लगातार मैसेजेस आएंगे कि आपका बिजली खत्म हो गया है, रिचार्ज खत्म हो गया, आप कृपया करके पुनः रिचार्ज कर लें। तीसरे दिन भी अगर आपने रिचार्ज नहीं किया है तो आपको दोपहर के 10 से लेकर दोपहर के 2, अगर वो एक वर्किंग डे है, कोई छुट्टी का दिन ना है, वर्किंग डे है, तो बैलेंस शून्य होने के तीसरे दिन आपकी बिजली 10 से 2 के बीच में काट ली जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब स्मार्ट मीटर इतनी सुविधा वाली मशीन है तो इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल कुछ जगह से स्मार्ट मीटर में गलत रीडिंग के मामले सामने आए। बिजली की खपत से ज्यादा बिल का मामला सामने आया। सरकार ने इसकी समीक्षा कर कार्रवाई की बात कही। पहले लोग बिजली की चोरी करते थे, चोरी की गई बिजली का बिल नहीं आता था। जिनके घर मीटर लगा हुआ था उनका बिल बढ़ जाता था। अब बिजली की चोरी आसान नहीं होगी। जो चोरी की बिजली का इस्तेमाल किया करते थे उन्हें अब पैसे देने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि वैसे लोग जो मुफ्त में बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे वो भी गैरकानूनी तरीके से, अब जब उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं तो परेशानी तो होगी ही। पर सरकार का दावा है कि स्मार्ट मीटर से न सिर्फ बिजली की चोरी रुकी है बल्कि बिजली की खपत भी कम हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, सरकार जो है वो इस स्मार्ट मीटर पर सफाई दे रही है। इस पर लोगों की राय जानना इस वक्त बहुत जरूरी। वैसे लोग जिन्होंने अपने घर में स्मार्ट मीटर लगवाया हुआ है, क्या विपक्ष के लगाए हुए आरोप सही हैं? ये भी सवाल है। और क्या सही में लोगों को स्मार्ट मीटर से परेशानी हो रही है? ये जानने के लिए हमने पटना के कुछ परिवार के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की गई। ये प्रयास किया गया कि क्या सचमुच स्मार्ट मीटर में कहीं कोई गड़बड़ी है।
स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। खासकर विपक्षी पार्टियां इस पर लगातार सवाल उठा रही हैं। कोई ज्यादा बिल आने का आरोप लगा रहा है तो कोई बिन बताए बिजली चले जाने की बात कह रहा है। पर राजनेताओं से इतर आम लोग इस पर क्या सोचते हैं? मधु कुमारी उन लोगों में से एक है जिनके घर पर स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। इन्होंने स्मार्ट मीटर पर क्या कहा, आप खुद सुनिए। पहले की अपेक्षा अब थोड़ा ज़्यादा बिल आने लगी है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि स्मार्ट मीटर से बिल आ रहा है? नहीं, स्मार्ट मीटर से नहीं, हम उतना बिजली खपत कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा आ रही है। अच्छा, तो स्मार्ट मीटर से कोई परेशानी भी हो रही नहीं है? नहीं, कोई परेशानी से तो हमें और सुविधाएं ही मिल रही है। अच्छा, आपको परेशानी नहीं, कुछ कोई है? परेशानी नहीं। तो आप स्मार्ट मीटर को बेहतर मानती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पहले की तुलना में कैसे बेहतर मानती हैं? पहले जैसे हमें जाके जमा करना पड़ता था बिजली ऑफिस, बरसात हो कभी भी, अब तो हम ऑनलाइन घर बैठे ही इसको कर लेते हैं। मधु की तरह ही लरीसा के घर भी स्मार्ट मीटर लगा है। लरीसा ने बताया कि उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि उनके पति ने सरकार को कुछ सुझाव जरूर दिए। पहले थोड़ा कम तो था और अभी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी सुविधाएं भी मिल गई हैं। जैसे पहले बिजली ऑफिस जा कर के बिजली बिल जमा करना पड़ता था, बहुत लंबी लंबी लाइन रहती थी, वो चीज़ अब तो बंद हो गया। अब तो है कि घर से ही हम रिचार्ज कर रहे हैं। और कोई परेशानी आती है स्मार्ट मीटर से? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। जब सर्वर में परेशानियाँ होती हैं तो उसको उपभोक्ता को समय पर जो है वो अपडेट नहीं किया जाता है और जिसके कारण जो है लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। लेकिन पहले के अपेक्षा काफ़ी सुविधा मिल रही है। घर बैठे हम लोग इसकी सुविधा ले रहे हैं। क्या चाहते हैं इसमें, क्या और बेहतर किया जा सकता है गवर्नमेंट को, अगर आप सजेशन देना चाहें तो? सरकार को हम ये सलाह देना चाहेंगे कि अपने सर्वर को और अपडेट करें पहले से। इसके अलावा जो है जो भी परेशानियां होती हैं उसके लिए एक पोर्टल बनाया जाए ताकि आम कंज्यूमर जो है उस पर अपनी बात को रख सके। वो स्मार्ट मीटर पर लोगों की राय पता करने के लिए हम एक और घर पहुंचे। यहाँ भी लोग स्मार्ट मीटर से काफी खुश नजर आए। मैं तो खुश हूँ। स्मार्ट मीटर अच्छा है, इस पर काफ़ी सुविधाएं हैं। पहले बिल जमा करना पड़ता था, अब मोबाइल से जमा कर दीजिए और मुझे अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। मैसेज भी पहले आ जाता है कि इतना आपका बैलेंस है, इतना ख़त्म होने वाला है, तो आप पहले डाल दीजिए। अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं तो बिल ज़्यादा आएगा। जैसे काफ़ी जब गर्मी पड़ रही थी तो हम लोग एसी चला रहे थे, 2-3 एसी चलती थी, तो स्वाभाविक है बिल 4,500-5,000 तक आ जाता था। लेकिन अभी तो उसके अनुपात में जब एसी कम चल रहा है तो बिल अभी नॉर्मल आ रहा है। कोई परेशानी नहीं है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा ज़्यादा बिल आ रहा है या ज़्यादा कट जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जब पहले भी हम यूज़ करते थे तो पहले भी इससे ज़्यादा परेशानियाँ थी। मेरा खुद का भी ऐसा है कि 3-3 लाख 4-4 लाख बिल आ जा रहा था, महीनों दिन सालों भर बिल नहीं आ रहा था। जबकि आप पहले जो जमा करते थे हर मंथ जमा करने के बावजूद भी बिल एक फिक्स टाइप का था कि 1,000 रुपये आ रहा है, 500 रुपये आ रहा है, और 3 साल 5 साल के बाद एक बार आपको 3 लाख 4 लाख 2 लाख आ गया और उसके लिए आप जाइए कंज्यूमर फोरम में जाइए, केस लड़िए, परेशान काफ़ी होइए। तो ये सबसे निजात मिल गया। स्मार्ट मीटर की सुविधा उठा रहे युगल किशोर ने कहा कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है वे अपना बजट अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। पहले कितनी बिजली इस्तेमाल हुई ये पता करना मुश्किल था, पर अब वे खुद बिजली की खपत को मॉनिटर कर पाते हैं। एक तो उसमें ये भी पता चलता है कि कितना बैलेंस मेरा बचा हुआ है, उस हिसाब से फिर हम अपना बिजली कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए अगर है हमारा बजट नहीं अलाउ कर रहा है तो उस हिसाब से कंज्यूम। पहले वाले मीटर में क्या होता था, एकाएक 3,000-4,000 का बिल आ गया तो हमको अनुमान नहीं था 4,000 का बिल आ गया। हम तो ये नहीं कहेंगे वो गलत दे रहा है या सही लगा रहा है दे रहा है, लेकिन अभी के माने पहले के अपेक्षा अभी हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसी से परेशान रहते थे, उसमें हमेशा बिल ठीक कराना रहता था, बिल अपना नाप शनाप आ गया कुछ। अब तो जाइए 10 दिन दौड़ लगाइए, समय की बर्बादी, ऑफिस छोड़ के आना पड़ता था यहाँ का। अब ये सब झंझट से एकदम हम मुक्त हैं। अब हमको बहुत अच्छा लगता है। अब तो हम सब चीज़ चलाते हैं, हमारे यहाँ तो सारा चीज़ है, माइक्रोवेव तक। लेकिन ऐसा कहीं हमको अनुभव नहीं, ये एहसास नहीं हुआ कि बिल हमको ज़्यादा लग रहा है। अलबत्ता हमको तो लगता है कि बिल कम ही आ रहा है, पहले के अपेक्षा कम ही आ रहा है। परेशानी भी पहले के अपेक्षा बहुत कम हो गया है। स्मार्ट मीटर में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, पर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें इसे रिचार्ज और मॉनिटर करने में परेशानी हो रही है। कर लेते हैं रिचार्ज, लेकिन रीडिंग पता नहीं चल पाता है, फिर हमको अंधेरा में रहकर फिर रिचार्ज करना पड़ता है।
मोबाइल रिचार्ज करते हैं? हाँ, मोबाइल रिचार्ज तो यहाँ से नहीं करते हैं, वो कभी बेटा कर देता है, कभी बेटी कर देती है। रिचार्ज तो होता है? हाँ होता है, लेकिन हमको इसका विरोध नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हमको यही कहना है कि इसमें सुधार यही लाइए कि कंटिन्यू कम से कम कंज्यूमर को इसका बेनिफिट माने पता चलता रहे। स्मार्ट मीटर को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके, इसके लिए सरकार को लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और जो कमियां हैं उनकी समीक्षा कर सुधार करना चाहिए। जितनी भी फैमिली है सबकी अलग अलग राय है और सरकार जो ये सुझाव आ रहे हैं, जो सजेशन आ रहे हैं, उसको अगर इम्प्लीमेंट करे तो निश्चित तौर पर स्मार्ट मीटर खासकर जो ओल्ड एज कपल है उनके लिए बेहतर साबित होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मीटर को लेकर आम लोगों की राय क्या है ये आपने सुना। लोग खुशी इस पर जाहिर कर रहे हैं तो कुछ खामियां भी हैं, इन खामियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि इन खामियों पर भी काम किया जा रहा है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे कंफ्यूजन को समझने के लिए यह भी समझ लिया जाए कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर आपके पुराने मीटर से कितना और कैसे अलग है। ये है स्मार्ट प्रीपेड मीटर और ये है सामान्य पुराना मीटर। देखने में ये लगभग एक जैसे ही हैं, काम भी एक ही करते हैं, आपकी बिजली खपत को मापने का। पर नया स्मार्ट मीटर कई मायनों में अलग और बेहतर है। ये एक डिजिटल डिवाइस है, आप इसे कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हैं। ये मीटर आपकी बिजली खपत को मापने के अलावा आपके क्षेत्र में बिजली की कटौती होने पर तुरंत उपयोगिता को सूचित कर सकता है, कर्मचारियों को तुरंत भेज सकता है और जितनी जल्दी हो सके आपकी बिजली वापस चालू करा सकता है। एक बार जब सब कुछ सामान्य हो जाता है तो स्मार्ट मीटर आपकी उपयोगिता को समाधान के बारे में भी जानकारी दे देता है। तो है ना ये कमाल की चीज। पर इस कमाल की चीज पर सवाल भी कई उठ रहे हैं। कई लोग तो इसे रेडिएशन वाला मीटर कह रहे हैं। आरोप है कि मीटर की वजह से लोगों को चक्कर आ रहे हैं, याददाश्त खो जा रही है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने का दावा भी किया जा रहा है। अरे अरे घबराइए मत, ये सब बस आरोप है। वैज्ञानिक तौर पर इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। चलिए आपको इसके रेडिएशन के बारे में भी जानकारी दे ही देते हैं। स्मार्ट मीटर ना सेलफोन जैसी तकनीक का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि स्मार्टफोन भी थोड़ा बहुत ही सही पर रेडिएशन करता है, पर इन स्मार्ट मीटर में एक सेलफोन से काफी कम रेडिएशन होता है। हफिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि अगर आप स्मार्ट मीटर से 3 फीट की दूरी पर खड़े हैं तो माइक्रोवेव का जोखिम आपके कान पर सेलफोन को रखने की तुलना में 1100 गुना कम। और स्मार्ट मीटर तो आपको साथ लेकर घूमना भी नहीं है। आमतौर पर इन्हें घर के बाहर, संपत्ति के पीछे या किनारे पर ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहां लोग आमतौर पर नहीं घूमते। इसलिए रेडिएशन के संपर्क में आने का जोखिम और भी कम है। स्मार्ट मीटर पर अगला आरोप है ज्यादा बिल देने का। इसे लेकर हमने बिजली विभाग के सीनियर मैनेजर विनीत कुमार से सवाल किया। जवाब आप खुद सुन लीजिए। एक्चुअल में फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ बहुत जगह स्मार्ट मीटर तो लग चुका है और मेरे यहाँ खुद 3.5 साल से स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। लेकिन मैंने ये देखा है जो मेरा पुराना कैलकुलेशन, जो स्मार्ट मीटर लगने से पहले मीटर का जो कैलकुलेशन था, जो यूनिट्स आते थे और लगने के बाद जो यूनिट्स आ रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं हो रहा है। क्योंकि अब आप जो हमारा एक ऐप है बिहार बिजली ऐप, उस पर जाके डाउनलोड करके, जो भी यूज़र है, मैंने भी किया हुआ है, आप डेली कंजम्पशन भी अपना देख सकते हैं। एक दिन में अगर 10 यूनिट कट रहा है या 5 यूनिट कट रहा है, अगर आप नहीं यूज़ कीजिएगा तो 1 यूनिट भी नहीं कटेगा। तो ये तो एक चीज़ है कि आपका डेली कंजम्पशन क्या है, उस हिसाब से आपको डिटेल मिलता है। अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो एक भी यूनिट नहीं कटेगा। यूनिट का पैसा नहीं कटेगा, आपका फिक्स चार्ज कटेगा। यूनिट का नहीं कटेगा। तो ये एक चीज़ हुई। उसके लोगों को लगता है कि नहीं यूज़ करने पर भी कट जाता है। नहीं यूज़ करने पे आपका फिक्स चार्ज कटेगा। फिक्स चार्ज तो अगर बिजली की खपत होगी तो बिल आएगा, अगर नहीं होगी तो नहीं आएगा। सवाल ये है कि आखिर जायज बिल देने में समस्या क्या है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट।
देखिए, स्मार्ट मीटर पर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो सरकार इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आती है। सरकार का यह आरोप है कि विपक्ष इसे लेकर लोगों के बीच कहीं ना कहीं एक भ्रांति फैला रहा है। इसीलिए सरकार ने अपने अधिकारों को और अधिकार को जमीन पर उतारने वाले उन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लोगों के बीच जाएं और जागरूकता फैलाएं। स्मार्ट मीटर में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ये साबित करने के लिए सरकार तरह तरह के प्रयोग भी कर रही है। तो सरकार क्या प्रयोग कर रही है वो भी जानेंगे। सरकार का कहना है कि भाई स्मार्ट मीटर से बिजली की जो खपत है वो कम होती है। उपभोक्ता अपनी बिजली खपत पर भी नजर रख सकते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई कितनी बिजली वो जला रहे हैं, कितनी खपत हो रही है। नवंबर तक सभी सरकारी दफ्तर में स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। ये भी कह दिया गया है कि भाई सरकारी जो दफ्तर हैं वो इससे अछूते नहीं रहने वाले। इन दफ्तरों में पुराने जो सामान्य मीटर थे वो भी यथावत स्थिति में बने रहेंगे, वो भी लगे रहेंगे। दोनों मीटर की जांच कर मिलान किया जाएगा और मकसद आपको बता दें क्या है कि कहीं कोई गलती न रह जाए, कहीं कोई खामी न रह जाए। स्मार्ट मीटर के बारे में जागरूकता के लिए ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है सरकार की तरफ से अपनाई जा रही है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, उपभोक्ता जो कंज्यूमर है उससे कोई दिक्कत ना हो। अब विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में क्यों लगा हुआ है, विपक्ष का क्या तर्क है वो भी जानिए जरा। विपक्ष ये कह रहा है कि अब तक सरकारी भवनों में और दफ्तर में स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगाया गया, ये भी सरकार बताए। विपक्ष इसके आगे भी सवाल उठाता है, आरोप लगा रहा है कि सरकार ने लोगों के पैसे ऐंठने के मकसद से ये स्मार्ट मीटर लगा दिया है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि नवंबर के अंत तक स्मार्ट मीटर लगाने का काम जो है वो सरकारी दफ्तरों में भी पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जरा वो बयान भी सुनिए। एकदम हम लोग धीरे धीरे सभी स्तर पर इसको ले जाने का काम करेंगे। स्वाभाविक है, हम लोगों ने तो सरकारी घरों पर सोलर युक्त बनाने का काम शुरुआत किया है। जनता के पैसा को चूसने जैसा दूध पी रहा है लोग और सरकारी आवासों में लगा नहीं रहे हैं। तो देखिए, आरोप सुन लिया आपने, सरकार का तर्क भी, विपक्ष क्या कह रहा है। अब जरा ये जान लेते कि आखिर विपक्ष आरोप क्यों लगा रहा है। अगले साल देखिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में। बिहार में चुनाव को लेकर सियासत का अलग ही रंग होता है। हर मुद्दा चुनावी मुद्दा होता है। कुछ जगह से स्मार्ट मीटर की शिकायत भी मिली, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। शिकायत लोगों की तरफ से आ भी रही है। विपक्ष ने इसी को कैच कर लिया, पकड़ लिया और अब इसे तूल देना शुरू कर दिया है। एनडीए सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जनता को ठगने का काम इस स्मार्ट मीटर के जरिए जो है वो किया जा रहा है। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस विशेष में आज बस इतना ही। नमस्कार।